हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये चैप्टर इजी वर्ड्स में समझाने में कोशिश करूँगा। सॉल्यूशन तो ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में के लिए एक वर्ड याद रखिएगा, होमोजीनियस। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है, लेकिन ये कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस। मोर देन टू सब्सटेंसेस। होमोजीनियस, होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यानी अगर हम दो चीजों को मिलाएं तो वो दोनों चीजें यूनिफॉर्मली अगर मिक्स हो तो उसे हम कहेंगे होमोजीनियस। जैसे मान लीजिए कि आपने एक ग्लास वाटर लिया और इसमें आपने सॉल्ट मिक्स किया। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। अब सॉल्ट जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट वाटर के केवल एक ही पार्ट में प्रेजेंट होगा, वो वाटर के इंटायर बॉडी में प्रेजेंट होगा। यानी कहीं से भी हम लोग पानी लें, किसी भी पार्ट का वाटर हम लोग लें, वहां पे सॉल्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस टाइप का जो मिक्सचर होता है जिसमें यूनिफॉर्मली मिक्सिंग हो, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। चलिए, तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूशन वो है जो जिसमें दोनों कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और मिक्सचर वो होता है जिसमें हम किसी भी दो चीज को किसी भी अमाउंट में मिक्स कर देते हैं, तो वो मिक्सचर कहलाता है। और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड भी मिक्सचर होता है, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इन सर्टेन क्वांटिटी, है ना, और फिक्स कंपोजिशन में जब हम लोग मिक्स करते हैं तो वो कंपाउंड, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं, मिक्सचर, सॉल्यूशन और कंपाउंड में डिफरेंस। चलिए, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो देखिए सॉल्यूशन के मेनली कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के बेसिस पे हम लोग दो टाइप का सॉल्यूशन यहाँ पे पढ़ेंगे। एक होता है प्राइमरी सॉल्यूशन और एक होता है टर्शियरी सॉल्यूशन। लेकिन हमारे 12th में मेनली जो हम लोग पढ़ेंगे वो होता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन का ही बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे बेसिक चीज है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का कि सॉल्यूट हमेशा लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा और सॉल्वेंट हमेशा हायर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो कभी भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के कंपोनेंट में जो चीज लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको हम लोग सॉल्यूट बोल देते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको हम लोग सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब मान लीजिए कभी ऐसा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों 50% है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सॉल्यूट होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर लिया। अब सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर में आपने दोनों को 50-50% लेके मिक्स किया, तब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे
इसमें कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तब आपको क्या चेक करना है, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मान लीजिए कि आपने 50% सॉल्ट लिया और 50% सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट में हमने ले लिया वाटर, दोनों को मिक्स कर दिया। अब जो फाइनली सॉल्यूशन बना, अगर वो सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि लिक्विड है और सॉल्वेंट भी हमारा क्या है, लिक्विड है, तो सॉल्यूशन का जो फाइनल स्टेट होगा, उसी स्टेट का जो भी होगा, चाहे सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, है ना, सॉल्यूशन के स्टेट का जो चीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हमारा है सॉल्वेंट है। क्लियर है। तो यहाँ पे वाटर हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो। ठीक है। तो अगर दोनों का अमाउंट 50-50% हो तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन का स्टेट चेक करते हैं। अगर सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो सॉल्वेंट जो भी चीज लिक्विड में होगा वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बाइनरी सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। सेकेंड टाइप ऑफ, दूसरा हम इस टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कैसे, जैसे एक तरफ आप ले लीजिए सॉल्यूट, एक तरफ ले लीजिए सॉल्वेंट, और यहां पे हम लोग ले लिए सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन गैसियस है, अगर सॉल्यूशन गैसियस है तो उसका सॉल्वेंट भी क्या होगा, गैस होगा, है ना। सॉल्वेंट वही बनता है जिसका स्टेट सॉल्यूशन के स्टेट से मैच करता हो। ठीक, सॉल्यूट की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने सॉलिड ले लिया, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा, एक तो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है और एयर है। तो हमारा एटमॉस्फेयर किसका मिक्सचर है, हमारा एटमॉस्फेयर मिक्सचर है डस्ट पार्टिकल इन गैस या डस्ट पार्टिकल इन एयर। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेयर। या स्मोक इन एयर, है ना, स्मोक भी ले सकते हैं। तो ये सब इसका एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल क्या होगा, लिक्विड इन गैस जैसे हम लोग का फॉग है ना, फॉग इसका एग्जांपल हो जाएगा। और क्या हो सकता है, ठीक है, ऐसे आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो, है ना। एक तो फॉग हो गया, दूसरा हम लोग का है क्लोरोफॉर्म इन, अच्छा, लिक्विड, मरकरी, लिक्विड इन सॉलिड, फॉग में ले सकते हो, सबसे बेसिक जो आपको याद रहे। और आप ले सकते हो सॉलिड इन गैस, सॉरी सॉलिड हो गया, गैस इन गैस। गैस इन गैस का क्या हो सकता है एग्जांपल, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है ना। कोई भी 2 या 3 गैसेस का मिक्सचर, अब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है ना, तो वो हो जाएगा जैसे नाइट्रोजन विथ ऑक्सीजन, है ना, कोई भी गैस का मिक्सचर, ये हो जाएगा। तो इस टाइप का सॉल्यूशन क्या है, गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें आपका सॉल्वेंट सभी गैस रहेगा। सॉल्यूट में आप कोई भी ले सकते हो, चाहे आप सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो या गैस ले लो। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल। उसके अलावा आप लिक्विड सॉल्यूशन भी ले सकते हो। तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, मान लीजिए कि आपका सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होंगे वो सभी आपके लिक्विड होंगे,
सॉल्वेंट आपके सभी क्या होंगे, लिक्विड होंगे। सॉल्यूट हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना, सॉल्यूट हम कुछ भी ले सकते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे अच्छा गैसेस हो गया, अब लिक्विड देखिए, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में आपके जो सॉल्वेंट होगा वो सभी क्या होंगे, लिक्विड ही होंगे। सॉल्वेंट हम लोग लिक्विड रखते हैं, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। सॉल्यूट हम लोग अपना अलग अलग ले सकते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज इन अ वाटर, सुक्रोज इन अ वाटर, सॉल्ट इन अ वाटर, है ना, ये सब एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड का। सुक्रोज इन वाटर। सेकेंड, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोई भी दो लिक्विड को हम लोग मिक्स कर दें नॉर्मली, जैसे हम लोग इथेनॉल को वाटर में मिक्स कर देते हैं, है ना, तो मिक्सचर ऑफ इथेनॉल प्लस वाटर। सेकेंड आपका है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड तो जैसे हमारा नॉर्मल वाटर होता है तो उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है ना, तो ऑक्सीजन इन वाटर।